ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं फिर से अपना छोटा सा सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आज सुबह का ही है। आज बहुत ही पावन दिन है, बहुत स्पेशल डे है। आज 7 जुलाई 2026 है, हमारे प्यारे गुरुजी का बर्थडे है। तो अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबको गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और आशा करती हूँ कि गुरुजी इसी तरह हम पर सदा 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 अनंत अनंतम अनंतम मेहर करते रहें, अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें और हम गुरुजी के दिखाए हुए रास्तों पर ही चलें। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। वी ऑल लव यू गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। आज जो मेरा सत्संग है वो सुबह का ही है। और आज सुबह मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन बना रही थी, तो मैंने ये सोचा था कि मैं हमेशा जब भी अपने रोटियां बनाना शुरू करती हूँ तो सबसे पहली रोटी मैं गाय की बनाती हूँ। तो पता नहीं आज मुझे एक मन में क्यों आया, शायद गुरुजी ने ही डाला कि मैंने आज 7 रोटियां गुरुजी की बनाई। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि 7th महीना है, 7 जुलाई है और गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं, तो क्यों ना आज मैं गाय माता को भी 7 नंबर की 7 रोटियां बना के दूं। अपने आप ही मन में आया, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत होगा। आई थिंक सही होगा, आप कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं एक जीव को, वो तो माता है हमारी, तो आई थिंक ठीक होगा। तो मैंने 7 रोटियां बनाई। सबसे पहले तो मुझे वहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। दूसरा मैंने काफ़ी टाइम से, हाँ, मैं अपने पक्षियों के लिए, जो अपनी बालकनी है वहाँ पक्षियों के लिए पानी रख देती हूँ। मैं किसी कारण से खाना उनके लिए नहीं रख रही थी, कुछ वजह से, जो गुरुजी को ही पता है। तो आज मेरे मन में आया कि आज गुरुजी का जन्मदिन है, तो मैं हर किसी को उनके बर्थडे की ट्रीट मिलनी चाहिए, अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में बोलें। तो मैंने सोचा गाय माता के लिए हो गई रोटी, जीवों के लिए हो गई, जैसे मैं डॉग्स को फीड करती हूँ तो मैं उनके लिए भी रोटी बनाती हूँ, और मैं सोचती हूँ गुरुजी के ही सबसे प्रिय हैं वो जीव, तो उनके लिए भी बननी चाहिए। उनको गुरुजी की ट्रीट मिली तो पक्षियों को क्यों नहीं। तो मैंने एक बहुत छोटी सी रोटी बनाई थी, जो मैंने पक्षियों के लिए बनाई, और मैंने बाहर जाके बालकनी में वो रोटी रख दी छोटे छोटे टुकड़े करके। तो काफ़ी टाइम से मेरे ही बालकनी में कबूतर और कोई पक्षी बहुत कम नज़र आते थे, क्योंकि मैं रखती ही नहीं हूँ खाना, तो डेफिनेटली वो नहीं आएंगे। पानी में ज़रूर रखती हूँ, तो कभी कभार एक आध कबूतर तो नहीं, कौवा कई बार आके पानी पी जाते हैं, या एक छोटी सी चिड़िया है जिन्हें लाली बोला जाता है, आई थिंक वो सौरोज जिन्हें बोला जाता है, वो आके पानी पी जाती थी। कबूतर बहुत टाइम से नहीं आ रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था कि पहले कबूतरों की पूरी होड़ लगी रहती थी, और लगता था कि चलो अच्छा है, आप घिरे हुए हो किसी के साथ, अब घर में अकेले नहीं हो। वैसे भी घर में मैं अकेली नहीं होती, गुरुजी स्वरूप के रूप में तो मेरे साथ हैं ही, पर बालकनी में भी मुझे लगता था अगर कबूतर जी आते थे तो उनकी आवाज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा फील होता था। तो आज गुरुजी का जन्मदिन है, मैंने बस ये सोचा ही था कि किसी रूप में आप मुझे दर्शन ज़रूर देंगे, और उन्होंने दर्शन दिए। मेरे पहले एक कबूतर आए, उन्होंने रोटी ग्रहण करी और पानी भी शायद पिया। उसके बाद एक और कबूतर आए, जो वो ही थे या कोई और थे मुझे समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद में फिर से आए और उन्होंने रोटी ग्रहण की और पानी भी पिया। तो मुझे ये लगा चलो आपने एक ऑफरिंग दी, और उस ऑफरिंग को गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, मैं कोई स्पेसिफिक डिफाइन नहीं कर सकती, गुरुजी तो किसी रूप में भी आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आज उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया अपने बर्थडे पर, वो उन्होंने मुझे कबूतर जी के रूप में दिया, जिसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। और उसी के साथ ही जब मैं कपड़े बाहर सुखा रही थी, तो बालकनी में ही, तो मुझे 2 बारी काली बटरफ्लाई दिखी। बट हाँ, वो यही था कि वो सामने जो पौधे जिन्होंने रखे हुए हैं हमारे सामने वाले नेबर्स ने, उनके वहाँ घूम रही थी, पर मुझे नज़र आई। तो मुझे यही लगा ठीक है, गुरुजी ने अपने दर्शन दिए हैं, बेशक हमारी बालकनी में आके नहीं दिए, लेकिन सामने वाली के जो लोग रहते हैं, जो आंटी जी रहते हैं, उनके पौधे हैं, उन पे मुझे उड़ती हुई नज़र आई, तो मुझे बहुत क्लियर नज़र आई। तो मेरे लिए वो भी काफ़ी था कि मुझे गुरुजी नज़र तो आए।
किसी भी रूप में आए, तो मैं उसको भी एक ब्लेसिंग ही मान के आज बहुत खुश थी। आज सुबह से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। जनरली मैं इतनी पॉजिटिव नहीं होती हूँ, मैं नेगेटिव हो जाती हूँ क्योंकि कुछ करंट सिचुएशंस लाइफ में ऐसी चल रही हैं, कुछ भी ठीक नहीं है। तो मैं थोड़ा-सा नेगेटिव रह हो जाती हूँ जब कुछ ऐसा कुछ हो जाता है। हालाँकि गुरुजी मुझे हर मैसेज में यही बोलते हैं कि सब ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक है, तेरा तेरा वक़्त अच्छा आएगा। बस वो सब मैसेजेस को पढ़ के मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। हालाँकि आपकी लाइफ में जो करंट सिचुएशंस चलती हैं, हर किसी की लाइफ में चलती होंगी, तो उससे आप थोड़ा सेटबैक तो होता है और मुझे भी होता है। पर ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस गुरुजी हैं जब मेरे साथ, तो मुझे लगता है वही सबसे बड़ी, जब गुरुजी हैं तो सबसे बड़ी जीवन की सौगात ही वो है। चाहे मेरे जीवन में आज तक कभी कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ हो, लेकिन एटलीस्ट गुरुजी ने अपनी संगत बनने का मौका दिया है, वो ही बहुत बड़ी बात है। इस खराब से जीवन में एक अच्छी सी चीज़, ये अच्छी सी बात जो हुई है, बहुत अच्छी बात इनफैक्ट हुई है, वो यही है कि गुरुजी हैं। बस यही प्रार्थना मैं गुरुजी से करना चाहती हूँ, जिस तरह वो हम मुझ पे अपने जो मेरा परिवार नहीं, उनका जो परिवार है उस पे इतना आशीर्वाद देखते हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, वो सब संगत जी का ऐसे ही ख्याल रखें, हम उनके कहे रास्ते पर चलें। हाँ, यकीन मानिए संगत जी, जब मैं उनके वचन पढ़ती हूँ तो मुझे सही में पता लगता है कि गुरुजी के कहे वचनों में चलना इतना आसान नहीं है। मैं अपने लिए बात करूँ तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। गुरुजी कहते हैं कि आप अपने वंश, जैसे आंटीज़ के लिए, कि एक वचन उनका ऐसा था कि जब आपकी शादी हो जाती है तो मायके की तरफ कम देखकर आपको अपने ससुराल की तरफ देखना चाहिए। पर पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मैं अपने ससुराल में वो प्यार और इज़्ज़त नहीं पा पाई, इसीलिए मेरा हमेशा से ध्यान मेरे घर की तरफ रहा, मायके की तरफ रहा, क्योंकि वहाँ मेरे पापा नहीं हैं, तो मैं अपनी मदर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पॉजेसिव हूँ, एक्स्ट्रा केयरफुल हूँ, तो इसलिए मेरा ध्यान वहाँ लगा रहता है। उस बात के लिए मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी, पिताजी, मैं आपके इस वाले वचन को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी है। ऐसा नहीं है कि मैं ससुराल वालों को बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ, पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के साथ साथ मेरा फोकस मेरे मायके की तरफ भी है। तो मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी, अगर आपको कुछ गलत होगा तो आप डेफिनेटली मुझे किसी ना किसी माध्यम के थ्रू समझा देंगे कि मैं गलत कर रही हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि जिन माता पिता ने आपको बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा किया है, आपके लिए इतने पेन्स लिए हैं, जब वो बुज़ुर्ग हो रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है, तो आपको उनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, ये आपका फ़र्ज़ है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप लड़का है या लड़की है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने पेरेंट्स की सेवा हर किसी को करनी चाहिए, और ये गुरुजी भी कहते हैं, तो आई थिंक मैं वो कर रही हूँ। और मेरे ससुराल वालों की केयर करने के लिए मेरे हस्बैंड जी तो हैं ही, मेरी 2 नंदे हैं, वो भी उनका ख्याल रखती हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं अपना पार्ट सही से कर रही हूँ। बाकी अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ संगत जी, अगर किसी को लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये उनका एक वचन है, और दूसरा उनका एक और वचन जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिन लोगों ने वचन पढ़े होंगे उन्हें पता होंगे कि गुरुजी कहते हैं अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालने चाहिए, चाहे कितना भी गुस्सा हो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। मैं उस वाले वचन को भी फॉलो कभी कभी तो कर लेती हूँ, लेकिन कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं। और पीछे भी मेरे हस्बैंड से मेरा एक आर्ग्यूमेंट हो रहा था, ऑल्टरकेशन हो रहा था, और उस चक्कर में मैंने कुछ अपशब्द निकाल दिए। मैंने हालांकि जब उसी टाइम गुरुजी से माफ़ी ज़रूर मांगी कि मैं ये नहीं बोलना चाहती थी, आउट ऑफ एंगर निकल गया। पर मैं हर बार जब भी मेरी कोई लड़ाई होती तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप निरंतर पढ़ती रहूँ मन ही मन में, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप लड़ाई में इतना इंटरेस्टेड होते हैं कि मन ही मन में जो आप मंत्र जाप पढ़ रहे हैं उसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, आप बस पढ़ते जा रहे हैं बट आप उसको दिल से नहीं पढ़ रहे हैं। आई थिंक उस वजह से मैंने अपशब्द बोल दिए, उसके लिए भी मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ दोबारा। और आप सब संगत जी से भी मैं क्षमा मांगती हूँ कि अगर मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ जो सही नहीं है और जो किसी को हर्टफुल लग रहा हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बस यही मेरा एक सत्संग था जो सुबह का मैं शेयर करना चाहती थी। और आज वैसे भी मैं सबको एक बार विश ज़रूर करना चाहती थी, सागर अंकल जी को, जो ये चैनल चलाते हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने सत्संग शेयर कर पा रहे हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है,
उनको विश करना चाहती थी, सब संगत जी को विश करना चाहती थी कि यार इतना से इतना इम्पोर्टेंट डे है तो गुरुजी को विश करना तो बनता ही है। तो इसीलिए मैं आपसे ये सत्संग शेयर करना चाहती थी। साथ ही साथ सब कुछ लाइफ में जो चल रहा है ऊंचा नीचा वो सब गुरुजी देख रहे हैं। नंबर्स की ब्लेसिंग मुझे निरंतर मिलती रहती है। जब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम हो ही जाता है। गुरुजी मुझे कहीं भी ऐसा नहीं है कि अकेला छोड़ रहे हैं। बस मैंने उनसे एक अरदास और कर रखी है। हाँ, ऐसी कोई अरदास नहीं पर रिक्वेस्ट करी है, अरदास भी है समझ सकते हैं कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहती हूँ। इतनी बड़ी एज में आकर मैं किसी से किसी भी चीज़ के लिए मोहताज किसी और पे नहीं होना चाहती। मैं गुरुजी से यही मांगना चाहती हूँ कि मुझे इंडिपेंडेंट बना दें ताकि मैं किसी पे डिपेंड ना हो सकूँ और मैं इतनी सक्षम बन सकूँ कि मैं औरों की मदद कर सकूँ, रादर उनसे मदद लूँ। और ये गुरुजी को पता ही है, जब भी कुछ होगा आई थिंक गुरुजी सही वक्त पे सही समय पे सबको सब कुछ देते हैं और जिसकी किस्मत में जो नहीं होता वो भी दे देते हैं, जैसे हम सत्संग में सुनते ही हैं। बस यही मैं अपने सत्संग को अब कंप्लीट करना चाहूँगी इससे पहले कि ये बहुत बड़ा हो जाए। इस पूरे सत्संग को बोलने में कहीं भी मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी तो मैं हाथ जोड़ के गुरुजी से, आपसे और सागर अंकल जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बोला जो इंटेंशनल हो। सब कुछ इम्प्रॉम्प्टू ही निकल जाता है। मैं बस गुरुजी के सामने बैठती हूँ और जो मेरे मन में आता है, जो गुरुजी मेरे मन में डालते हैं, मैं वो बोलती जाती हूँ। और इसलिए अगर कुछ गलत निकल गया हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बस फिर से आप सबको गुरुजी के बर्थडे की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। ये रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मुझे लगा कि मुझे अपना शुक्राना कर देना चाहिए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज सुबह जब मैं 4 बजे सो कर के उठी थी तो मुझे लगा था मैं बचूंगी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा लगा था। और उसके बाद जब मैं उठी तो फिर मैंने जो था जब मोबाइल में देखा कि एक ब्लेसिंग थी गुरुजी की संजीवनी के रूप में, तो मैंने वो चलाया। ओम नमः शिवाय का जाप था और वो सुन करके मैं सो गई। और उसके बाद जब मैं उठी तो कुछ बहुत ज़्यादा मुझ पे किसी ने कुछ किया था, मुझे नहीं पता वो क्या था एग्जैक्टली, पर बहुत ही ख़राब था। अभी भी उसका इफेक्ट है, लेकिन गुरुजी ने बहुत अपने ऊपर ले लिया है। बीच में पूरा दिन जो था ऊपर नीचे रहा। जब सुबह मैं उठी तो मैंने जो था घर का काम भी कर पाई मैं, इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। उसके बाद फिर मैंने दवाई खा के मैं सो गई थी और उसके बाद जब मैं उठी तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं एक संगत से भी जुड़ी और काफ़ी बातें मैंने उनसे की और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया बहुत सारा, लेकिन पूरा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने बहुत कुछ जो है मुझे होप दिखाई है और उसके गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं अभी भी इस चीज़ को झेल पाई हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शरीर में पूरा अच्छा फील कर रही हूँ, ये तो मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, मेरे को गुरुजी ने 2 दिन किस तरह कटवाए हैं। हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई और टाइप का इन्फेक्शन है, मुझे नहीं पता। जो भी है गुरुजी जो है बड़ा कष्ट चोटे में कटवा दे। मेरा बहुत गुरुजी से अरदास है कि मुझे हेल्थ ब्लेस करें। कल मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, जैसे भी गुरुजी की मर्जी होगी। मैं कंप्लीटली सरेंडर कर रही हूँ, जो भी गुरुजी देंगे। लेकिन गुरुजी से बस यही अरदास है कि वो मेरी को हेल्थ ब्लेस कर दें, क्योंकि अगर वो मुझे हेल्थ ब्लेस नहीं करते हैं तो मेरी को फिर बहुत वो है, घबराहट है। लेकिन गुरुजी मुझे ब्लेस करें, जो भी मेरे कष्ट है उनको हटा दें। मैंने जो है जो भी जैसे अगर कुछ माड़े कर्म कर दिए हैं जाने जाने, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेरी फैमिली है और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है मेरे लिए। और मैंने शायद जाने जाने बहुत गलतियाँ की हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और अगर मेरे साथ में ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि किसी ने कुछ किया था, लिख रहा है, लेकिन वो सब तभी होता है आपके साथ जब आप कुछ गलत करते हैं। तो बहुत कुछ है, लेकिन गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं और मैं ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करना चाहूँगी, लेकिन गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है तो मुझे पता है कि गुरुजी मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। और मेरे घर का जो भी है वो उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना।
जो भी पॉजिटिविटी वो मुझे दे रहे हैं उसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। मुझे वो ब्लेस कर रहे हैं और मेरी हेल्थ को पूरा ठीक कर देंगे, उसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हो गई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। बस मैं जो हूँ नीवा होकर चलूँ और जो भी गुरु जी थे उसको संभाल पाऊँ। लेकिन जो भी हेल्थ इशू है उसको गुरु जी बस ले लें मुझसे, क्योंकि मैं इतना हेल्थ इशू नहीं झेल पा रही हूँ। और जो भी है छोटे में काट दें, बहुत बड़ा कष्ट ना हो। मुझे पता है कि नज़र दोष भी है और बहुत बड़े कुछ कर्म भी हैं, और जाने अनजाने जो भी मुझसे गलतियां होंगी उससे प्रार्थना करती हूँ। मैं बहुत काम करती हूँ, कई बार इतना ज़्यादा करती हूँ कि मेरे शरीर की स्टेमिना से ज़्यादा करती हूँ और बहुत ज़्यादा हो जाता है मुझे। तो मुझे पता है कि नज़र भी बहुत ज़ोर से लगती है और चट्टान को भी तोड़ देती है। लेकिन गुरुजी जो हैं अपने ऊपर बहुत से कष्ट ले चुके हैं। पतंग के रूप में डेली हमारे यहाँ गुरुजी वो कर रहे हैं, तो उसके लिए गुरुजी का अंतम शुक्राना। मुझे पता है कि गुरुजी अपने ऊपर कष्ट उठा रहे हैं बहुत सारे, और जो है मुझे पता है कि गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे चाहे जो भी हो जाए। ये मेरी एक परीक्षा की घड़ी है और मुझे हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, और जो भी है मुझे बहुत ही हिम्मत के साथ में काम करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। अभी रात को मैं सोऊंगी तो गुरुजी मुझे जो है चैन की नींद सुलाएंगे, और जो है सुबह जो है मैं जाऊंगी और सब कुछ ठीक होगा। ये गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है मेरी। मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, ऐसा कोई क्योंकि ये सब चीज़ें आपके तभी होती हैं जब आप कुछ गलत करते हैं। अगर वो मुझसे हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। जो भी गुरुजी ने मुझे दिया और जो ले लिया उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। जो आगे देंगे उसके गुरुजी का अनंत शुक्राना। और गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं उनके ऊपर पलटवार हो रहा है और उनको सब झेलना पड़ रहा है, तो उसका मुझे खेद है। सबको सद्बुद्धि दें कि कोई ऐसा ना करे, क्योंकि लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आपको खुश नहीं दे। ये सब तो होता ही है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन हमें जो है गुरुजी कह रहे हैं गुप्त होकर के चलना चाहिए। आगे सबको सब कुछ पहले से नहीं बताना चाहिए, जब अपने काम पूरे हो जाए तभी शेयर करना चाहिए। सारी बातें बता देने से जो है कामों में अवरोध आ जाता है, और बस यही है। और मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। मैं पूरा कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता, मैंने कहा था कि मैं शुक्राना नहीं करूँगी, लेकिन आज मुझे ज़रूरी लग रहा है, गुरुजी का हुक्म है कि मैं अपना शुक्राना करूँ। गुरुजी ब्लेस ज़रूर करेंगे। रात्रि वेले का मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ इस बार। और मुझे क्योंकि अमृत वेला मुझे नहीं पता कि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँगी। अगर गुरुजी उठाएँगे तो ज़रूर उठूँगी, लेकिन मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और मुझे गुरुजी ब्लेस करें, जो भी थे मेरी लाइफ ब्लेस वापस करें, और जो भी ब्लेसिंग्स मेरे लिए ज़रूरी हैं वो मुझे मिले। और मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मेरे घर परिवार में किसी से भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और जो भी है जो मार्ग में गुरुजी मुझे लेके जाएंगे। मेरे सारे काम रुक गए हैं अभी, सब कुछ ही मतलब एक तरीके से रुका पड़ा है, लेकिन गुरुजी रास्ते बनवाएंगे। और गुरुजी कह रहे हैं मैं फोकस करूं काम पे, उसको आगे बढ़ाऊं। लेकिन सबसे पहले तो मेरा हेल्थ है, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन गुरुजी ने आज मुझे लाइफ प्लस की है फिर से। बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और मेरे पास हिम्मत भी नहीं थी कि मैं किसी से भी कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन गुरुजी ने इसको पार आज किया, उसके लिए गुरुजी का अंतम शुक्राना। हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन फीवर नहीं है मुझे, तो गुरुजी का अंतम शुक्राना। लेकिन जो भी है गुरुजी इस कष्ट को हटा दें, और जो भी है कोई बड़ी चीज़ ना निकले, गुरुजी ही कर सकते हैं। बस गुरुजी मुझे ब्लेस कर दें, बस ये गुरुजी से मेरी दिल से दुआ है, अरदास है। बहुत गलतियां की है मैंने, मैं जानती हूँ, और जब हम गलतियां करते हैं तो सज़ा भी मिलती है। पर वैसे मैंने अगर किसी का भी दिल दुखाया है, किसी के साथ मैंने कुछ बुरा किया है, ऐसा मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने बस अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। लेकिन मेरे को जो इतना कष्ट झेलना पड़ा, किसकी नजर लगी क्या लगा मैं नहीं कह सकती इस समय, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे बचा के रखा है, मेरे परिवार को बचा के रखा है, और हमें आने वाले समय में बचा के रखेंगे। कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी हमें घर को जो है तोड़ नहीं सकती और हमें छू नहीं सकती। इसलिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। गुरुजी साक्षात हमें घर में विराजमान है, और वो अपने जन्मदिन के दिन मुझसे जरूर सत्संग करवाएंगे और सारी चीजें ठीक कर देंगे, और बहुत कुछ करेंगे, सत्संग में बुलवाएंगे गुरुजी, मुझे पूरी उम्मीद है। जो भी बहुत बड़ा कष्ट था गुरुजी ने जो है, मुझे पता है कि उन्होंने मुझे लाइफ तो ब्लेस कर ही दी है, क्योंकि नहीं तो ये मेरा लाइफ का आखिरी दिन होता है। लेकिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे पूरा विश्वास है। इतनी स्टेमिना दे रहे हैं कि मैं खड़ी हो पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। मेरे पैरों का दर्द गुरुजी ने पूरा ले लिया है, उसके लिए गुरुजी का अंतम शुक्राना। मेरा नी पेन, मेरा तलवों का पेन भी पूरे तरीके से जा चुका है, पैरों का भी जो भी था कमी वो सब दूर किया, उसके गुरुजी का अंतम शुक्राना।
और गुरुजी ने मुझे और भी चीज़ें दी थी, तो वो सब भी गुरुजी ने ठीक कर दिया होगा, इसका मुझे पूरी उम्मीद है। और मुझसे जो है गुरुजी ने कहा था कि सारे बहुत बड़े कष्ट जो हैं वो छोटे में मतलब जो है मुझे थोड़ा तो भुगतना पड़ेगा, ये मैं जानती हूँ, लेकिन बस गुरुजी कोई भी बड़ी उससे बचाएं और मेरे जो भी काम है उनको पूरा करें। गुरुजी ने मुझे कहा है कि मैं उनकी प्यारी बेटी हूँ और उनका बहुत बहुत भक्ति करती हूँ, मेरी भक्ति से प्रसन्न है, तो गुरुजी ब्लेस करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये कष्ट का समय जो है किस तरह पार होगा मैं जानती हूँ। जाने अनजाने अगर कुछ गलतियाँ हुई तो मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी का ये भी सत्संग में आया था कि मेरे अपने ही हैं जो मेरे साथ में इस टाइप का कर रहे हैं, कुछ गैर भी हैं जो इस टाइप का कर रहे हैं, लेकिन जो अपने हैं उनके लिए मुझे बहुत खेद होता है। उन्होंने नाम भी बताया कि कौन है मेरे अपने, लेकिन मैंने फिर भी गुरुजी से उनके लिए ब्लेसिंग्स मांग ली है कि उनको गुरुजी ब्लेस करें और उनको सद्बुद्धि दें। अगर गुरुजी मेरी उनसे दूरी बनवाएंगे तो ये गुरुजी करेंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे मन में तो यही है कि मैं सबके साथ प्यार से रहूं, जब भी मिलूं अच्छे से मिलूं और सबके लिए जितना कर पाऊं ज़रूर कर पाऊं। मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहती, किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, और चाहे जो मेरे साथ जो करे वो उनके कर्म है। मैं अपने कर्म प्योर रखना चाहती हूँ और अपने मन में किसी के लिए भी नेगेटिविटी नहीं रखना चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में कम से कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।